आप रोज जिस पानी को सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, क्या वही जल आपकी आत्मा को जन्म जन्मांतर तक बांध सकता है? यह सच प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, लेकिन सदियों से इसे छुपाया गया है। सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले स्नान क्यों कराया जाता है? जब विवाह होता है तो आचमन क्यों कराया जाता है? और जब मृत्यु होती है तो आत्मा को जल अर्पण क्यों दिया जाता है? क्या यह सब सिर्फ परंपरा है या कोई गहरा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाए? ऋग्वेद में कहा गया है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, अर्थात जल ही आनंद और प्राण का स्रोत है। यही कारण है कि हर साधना, हर पूजा और हर संस्कार में जल सबसे पहले आता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और उसकी स्मृति को जागृत करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका पहला स्नान भी जल से ही होता है। क्यों? क्योंकि जल आत्मा की यात्रा को शांत और स्थिर करता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद तर्पण केवल जल से किया जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा को अगले लोक की ओर ले जाने की गुप्त प्रक्रिया है। अब सोचिए, गंगा को मुक्तिदायिनी क्यों कहा गया? क्यों लोग हजारों किलोमीटर चलकर सिर्फ गंगा स्नान करने आते थे? क्योंकि गंगा का जल केवल नदी नहीं है, वह आत्मा की तरंगों को शुद्ध करने वाला दिव्य प्रवाह है। यह जल आत्मा की जंजीरों को तोड़कर उसे ऊंचाई तक उठा देता है। आज विज्ञान भी इस रहस्य को मानने लगा है। जापान के वैज्ञानिक मसारू एमोटो ने जब जल पर प्रयोग किए तो चौंकाने वाले परिणाम आए। जब जल पर अच्छे शब्द बोले गए तो उसके क्रिस्टल सुंदर और चमकदार बन गए, और जब उस पर नकारात्मक शब्द बोले गए तो उसके क्रिस्टल टूटे फूटे और अजीब आकार के हो गए। इसका अर्थ है कि जल हमारी भावनाओं को ग्रहण करता है। अगर साधारण शब्द जल को बदल सकते हैं, तो सोचिए मंत्रोच्चार और साधना की तरंगें उसे कितना बदल देती होंगी। लेकिन असली रहस्य यह है कि जल केवल हमारे विचारों को ही नहीं पकड़ता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई तक जाता है। इसीलिए हर अनुष्ठान में जल का प्रयोग होता है। जब साधक मंत्र बोलता है और सामने जल रखा होता है, तो वह मंत्र उस जल को दिव्य बना देता है। बाद में वही जल प्रसाद के रूप में दिया जाता है, ताकि हर आत्मा तक वह शक्ति पहुंच सके। अब एक सवाल, क्यों चंद्रमा और जल का इतना गहरा संबंध है? समुद्र की लहरें चंद्रमा के प्रभाव से उठती गिरती हैं। हमारा शरीर भी 70% जल से बना है। क्या चंद्रमा हमारी आत्मा को भी उसी तरह प्रभावित करता है? प्राचीन आर्य कहते थे, हां, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आत्मा का जल तत्व सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। इसीलिए इन दिनों साधना को सबसे प्रभावशाली माना गया। स्त्रियों के शरीर और आत्मा का भी चंद्रमा और जल से विशेष संबंध है। उनका मन, उनकी चेतना और उनकी संवेदनशीलता जल की लय से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि स्त्रियों को शक्ति का स्वरूप कहा गया। उनकी आत्मा सहज रूप से ब्रह्मांडीय तरंगों को पकड़ लेती है। ध्यान की साधना में भी जल को हमेशा पास रखने की परंपरा रही है। साधक के सामने रखा जल उसकी साधना की तरंगों को सोख लेता है। बाद में जब वह जल ग्रहण किया जाता है तो साधना का प्रभाव साधक के भीतर गहराई से उतर जाता है। यह साधारण पानी नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा को स्थिर करने वाला अमृत बन जाता है। अब सोचिए, क्यों अलग अलग सभ्यताओं ने जल को आत्मा का सेतु माना? ईसाई धर्म में बपतिस्मा जल से होता है, इस्लाम में वजू जल से होता है, हिंदू धर्म में स्नान और आचमन जल से होता है, बौद्ध परंपरा में भी जल अर्पण किया जाता है। इतनी अलग संस्कृतियां पर एक ही रहस्य। इसका मतलब यह है कि जल केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। जल केवल आत्मा की तरंगों को पकड़ता ही नहीं, बल्कि यह हमारी स्मृतियों को भी संचित करता है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जल में अतीत की छाप होती है। जब आप किसी बचपन की नदी या कुएं को याद करते हैं और भीतर खिंचाव महसूस करते हैं, तो यह केवल याद नहीं है, यह आपकी आत्मा और उस जल के बीच की रेजोनेंस है। इसलिए आर्य कहते थे, जल का अपमान मत करो। गंदा जल केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी कमजोर करता है। अगर जल अपवित्र है तो आत्मा अस्थिर हो जाती है। यही कारण है कि मंदिरों, आश्रमों और तीर्थों में जल को सबसे पहले शुद्ध किया जाता है। वहां का जल केवल साफ नहीं होता,
बल्कि हजारों साधकों की साधना की शक्ति से भरा होता है। जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो भीतर अचानक शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि नदी, झील या झरने के पास बैठते ही मन क्यों हल्का और आत्मा क्यों शांत हो जाती है? क्योंकि वहां का जल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है और आपकी आत्मा को हल्का कर देता है। यही कारण है कि संत, कवि और साधक अक्सर जल के पास बैठकर ध्यान और लेखन करते थे। प्राचीन आर्य कहते थे कि जल केवल शरीर को साफ नहीं करता, बल्कि आत्मा की परतों को भी शुद्ध करता है। इसी वजह से हर तपस्या, हर यज्ञ और हर साधना में जल को सबसे पहले बुलाया जाता था। जब साधक स्नान करके बैठता था तो वह केवल शरीर धोकर नहीं आता था, बल्कि अपनी आत्मा की कंपनियों को भी संतुलित करके साधना के लिए तैयार होता था। सोचिए, अगर जल सिर्फ बाहरी स्वच्छता का साधन होता तो क्यों हर धर्म ने इसे आत्मा के संस्कार से जोड़ा? ईसाई धर्म में बपतिस्मा का जल, इस्लाम में वजू का जल, हिंदू धर्म में गंगा स्नान और बौद्ध धर्म में जल अर्पण। इतनी अलग परंपराएं, पर रहस्य एक ही, आत्मा और जल का गहरा संबंध। अब सवाल यह है कि जल हमारी आत्मा से जुड़ता कैसे है? उत्तर छुपा है उसकी स्मृति और उसकी ग्रहण करने की क्षमता में। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जल वाइब्रेशंस को पकड़ सकता है। आप उस पर जैसा भाव डालेंगे, जल वैसा ही बन जाएगा। अगर आप प्रार्थना करके जल ग्रहण करेंगे तो वह आपको ऊंचाई देगा, लेकिन अगर आप क्रोध या नकारात्मकता में जल पिएंगे तो वही जल आपकी आत्मा को नीचे खींच लेगा। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे, जल पीने से पहले मंत्र बोलो। यह केवल धार्मिक रिवाज नहीं था, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम था। जब आप ओम अपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म जैसे वैदिक मंत्र बोलते हैं तो वह ध्वनि कंपन जल को दिव्य बना देती है। फिर वह जल केवल प्यास नहीं बुझाता, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाता है। यहां एक और गहरा रहस्य है। चंद्रमा और जल का संबंध तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह संबंध हमारी आत्मा तक कैसे पहुंचता है? समुद्र की लहरें चंद्रमा के हिसाब से उठती और गिरती हैं। ठीक उसी तरह हमारे भीतर का जल भी चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होता है। यही कारण है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात साधना के लिए सबसे विशेष मानी जाती है। पूर्णिमा पर आत्मा का जल तत्व बाहर की ओर फैलता है, जिससे ऑरा विशाल हो जाता है। अमावस्या पर वही शक्ति भीतर की ओर केंद्रित होती है, जिससे ध्यान गहरा हो जाता है। अब सोचिए, क्यों प्राचीन साधक हमेशा नदियों और तालाबों के पास आश्रम बनाते थे? क्योंकि वे जानते थे कि बहता हुआ जल साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप नदी या झील के किनारे बैठकर ध्यान करते हैं तो वह जल आपकी नकारात्मकता को खींच लेता है और आपकी आत्मा को हल्का कर देता है। यही कारण है कि आज भी लोग नदी किनारे अचानक शांति का अनुभव करते हैं। देवी देवताओं के स्वरूप में भी जल का गहरा प्रतीक है। मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रवाह है। देवी सरस्वती के हाथ में कमंडलू जल से भरा होता है, जो ज्ञान और चेतना की धारा का प्रतीक है। और देवी काली को खुले बालों और बहते प्रवाह के साथ इसलिए दिखाया गया क्योंकि उनकी शक्ति किसी सीमा में बंधी नहीं है। यह सब प्रतीक हैं आत्मा और जल की उस असीम कड़ी के। अब एक सवाल, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? और जब आप अत्यधिक आनंद में होते हैं तो वही आंसू फिर क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मा अपनी सबसे गहरी भावनाएं भी जल के रूप में व्यक्त करती है। आंसू आत्मा की भाषा है। वे केवल पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि आत्मा के भीतर की कंपन का बहता हुआ रूप है। यही कारण है कि जल को भावनाओं का दर्पण कहा गया है। तंत्र शास्त्रों में जल का प्रयोग और भी रहस्यमयी ढंग से किया जाता था। साधक जल को मंत्रों से अभिमंत्रित करते थे और फिर उसी जल को साधना में प्रयोग करते थे। यह माना जाता था कि जल मंत्र की शक्ति को कई गुना एम्प्लीफाई करके साधक तक लौटाता है। इसलिए तांत्रिक परंपराओं में जल का एक पात्र हमेशा साधना का हिस्सा होता था। अब सोचिए, क्यों मंदिरों में पूजा के बाद प्रसाद के साथ जल भी दिया जाता है?
क्योंकि वह जल साधकों की प्रार्थनाओं और मंत्रों से भरा हुआ होता है। जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो वह ऊर्जा सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है। यह केवल जल नहीं होता, बल्कि हजारों आस्थाओं का संचित कंपन आपके भीतर उतरता है। यहां एक और रहस्य छुपा है, जल और स्मृति का। जब आप किसी पुराने गांव, नदी या तालाब को याद करते हैं तो अचानक भीतर खिंचाव क्यों महसूस होता है? यह केवल नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह आपकी आत्मा और उस जल के बीच का अनदेखा संबंध है। जल आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा की छाप को संचित रखता है। यही कारण है कि पुराने तीर्थों का जल आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करता है। अब सवाल यह है, अगर जल इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे अपनी साधना और जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अधिकतर लोग जल को केवल प्यास बुझाने का साधन मानते हैं। वे उसे बोतल में भरते हैं, ठंडा करते हैं और बिना किसी भाव के पी जाते हैं। लेकिन जब आप जल को प्रार्थना, आभार और सकारात्मक भाव के साथ ग्रहण करेंगे तो वही जल आपकी आत्मा को बदल देगा। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जल केवल इस जन्म की ऊर्जा को नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की स्मृतियों को भी संचित रखता है। यही कारण है कि कई तांत्रिक साधनाओं में जल का उपयोग पास्ट लाइफ तक पहुंचने के लिए किया जाता था। साधक जल के सामने बैठकर मंत्र जपते और धीरे धीरे ध्यान में उतरते। कहा जाता है कि उस जल के माध्यम से आत्मा को अपने पुराने संस्कार और अनुभव दिखाई देने लगते थे। अब सोचिए, क्यों मृत्यु के बाद भी बाल और नाखून लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि उनमें चेतना की सूक्ष्म धारा स्थिर होती है और चेतना का सबसे गहरा संबंध जल से है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा को तर्पण और जल अर्पण करना सबसे जरूरी माना गया। यह जल आत्मा के बोझ को हल्का करता है और उसे आगे की यात्रा में मार्गदर्शन देता है। आंसू भी इसी रहस्य का हिस्सा हैं। जब आप शोक में होते हैं तो आंसू बहते हैं। जब आप आनंद में डूबे होते हैं तब भी आंसू बहते हैं। आंसू केवल पानी नहीं है, वे आत्मा की सबसे शुद्ध तरंगें हैं जो शरीर से बाहर आती हैं। यही कारण है कि आंसू को आत्मा की भाषा कहा गया। हर भावना अंततः जल के माध्यम से ही बाहर आती है। अब सवाल यह उठता है, क्या जल केवल भावनाओं का वाहक है या यह आत्मा की शक्ति को एम्प्लीफाई भी करता है? प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि जल दोनों काम करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जब आप प्रार्थना करके जल ग्रहण करते हैं तो वह आपकी आत्मा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन जब आप गुस्से या नकारात्मक भाव में जल पीते हैं तो वही जल आपकी शक्ति को नीचे खींच लेता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे, जल को कभी अपवित्र मत करो। अगर आप जल को गंदा करते हैं तो आप केवल प्रकृति का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी आत्मा की तरंगों को भी कमजोर कर रहे हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जल स्रोतों को पवित्र रखा जाता था। नदियों और तालाबों के पास मंदिर और आश्रम बनाए जाते थे ताकि साधक जल के समीप बैठकर साधना कर सके। अब सोचिए, क्यों गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों के किनारे साधना करने वाले साधु और संत इतने तेजस्वी होते थे? क्योंकि नदी का प्रवाह केवल पानी नहीं था, वह साधकों की नकारात्मकता को खींचकर उनकी आत्मा को हल्का करता था। बहता हुआ जल उनकी साधना की तरंगों को अपने साथ लेकर ब्रह्मांड तक पहुंचा देता था। आधुनिक विज्ञान भी अब इसे मानने लगा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बहते हुए जल से नेगेटिव आयंस निकलते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं। यही कारण है कि नदी या झरने के पास बैठने से मन तुरंत हल्का और आत्मा स्थिर हो जाती है। यही अनुभव आज भी हर व्यक्ति कर सकता है। अब एक और सवाल, क्यों मंदिरों में जल कलश रखा जाता है और पूजा के बाद वही जल प्रसाद के रूप में दिया जाता है? क्योंकि वह जल साधकों की प्रार्थनाओं और मंत्रों की कंपन से भरा होता है। जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो आप केवल पानी नहीं पी रहे होते, बल्कि हजारों आत्माओं की साधना का संचित प्रभाव अपने भीतर ले रहे होते हैं। यही कारण है कि मंदिर का जल प्रसाद कहलाता है। स्त्रियों का जल से संबंध भी बेहद खास है। प्राचीन परंपराओं में स्त्री को जल तत्व की संरक्षिका कहा गया। क्यों? क्योंकि उनका शरीर और उनकी चेतना चंद्रमा की लय से गहराई से जुड़ी होती है।
स्त्री का आंतरिक जल तत्व उसे अधिक रिसेप्टिव और इंट्यूटिव बनाता है। यही कारण है कि जब स्त्री ध्यान करती है तो उसका ध्यान अधिक गहरा और शक्तिशाली होता है। अब सोचिए, क्यों देवी स्वरूपों को हमेशा जल या प्रवाह से जोड़ा गया? मां सरस्वती को ज्ञान की नदी कहा गया, मां गंगा को मोक्ष की धारा कहा गया, देवी काली को खुले बालों और असीम शक्ति के साथ दर्शाया गया और उनके पैरों के पास बहते जल का प्रतीक दिखाया गया। ये सब हमें यही बताते हैं कि जल केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। तंत्र शास्त्रों में जल का प्रयोग केवल साधारण साधना के लिए नहीं बल्कि गुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए भी होता था। साधक जल में मंत्रों का उच्चारण करता और फिर उसी जल को प्रयोग करके अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता। यह केवल परंपरा नहीं थी बल्कि ऊर्जा को एम्प्लीफाई करने की तकनीक थी। अब सवाल यह है, क्या आज के समय में भी हम इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं? उत्तर है हां। जब भी आप जल पिएं, उससे पहले आभार प्रकट कीजिए। उसे केवल पानी मत समझिए, उसमें प्रार्थना कीजिए और उसे दिव्य मानिए। यह छोटा सा कदम आपकी आत्मा की तरंगों को ऊंचा कर सकता है। पूर्णिमा और अमावस्या पर जल के पास बैठकर ध्यान करना आज भी सबसे प्रभावशाली साधना मानी जाती है। पूर्णिमा पर जल आपके ऑरा को फैलाता है, जबकि अमावस्या पर यह आपकी आत्मा को भीतर की ओर खींचता है। दोनों ही अवस्थाएं साधक को शक्तिशाली बनाती हैं। जल केवल अतीत की स्मृतियों और आत्मा की तरंगों का वाहक नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में भी हमारी चेतना को दिशा देने वाला साधन है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जल को साध लो तो आत्मा को साधना आसान हो जाएगा। सोचिए, क्यों साधना से पहले स्नान की परंपरा रही है? क्यों मंदिर में प्रवेश से पहले जल से आचमन कराया जाता है? और क्यों किसी भी देवता की मूर्ति का पहला अभिषेक जल से ही होता है? क्योंकि जल आत्मा की कंपन को संतुलित कर देता है। यह भीतर की अशांति को धोकर साधक को उच्च अवस्था के लिए तैयार करता है। अब सवाल उठता है, आज के समय में हम जल का प्रयोग कैसे करें ताकि आत्मा की शक्ति जागृत हो? पहला उपाय, जल ग्रहण करने से पहले आभार प्रकट कीजिए। एक पल रुककर कहिए, धन्यवाद, तुम मेरे भीतर जीवन और चेतना भर रहे हो। यह साधारण सा भाव भी जल को दिव्य बना देता है। दूसरा उपाय, पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे जल के पास बैठकर ध्यान कीजिए। चंद्रमा की रोशनी जल पर पड़ती है और वही तरंगें आपकी आत्मा तक पहुंचती हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका ऑरा फैल रहा है और आपकी चेतना हल्की और विशाल हो रही है। तीसरा उपाय, अमावस्या पर जल के सामने दीपक जलाकर ध्यान कीजिए। यह इनवर्ट जर्नी का प्रतीक है। इस दिन जल आपकी आत्मा की शक्ति को भीतर केंद्रित करता है और साधना गहराई में उतर जाती है। चौथा उपाय, जब भी क्रोध या नकारात्मकता बढ़े तो एक पात्र में जल लेकर शांत मन से कुछ क्षण उसे देखिए, फिर धीरे धीरे उस जल को पीजिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर की गर्मी और अशांति ठंडी होने लगी है। यह आत्मा और जल के बीच का इंस्टेंट कनेक्शन है। पांचवा उपाय, बच्चों को जल ग्रहण करने से पहले एक छोटा मंत्र सिखाइए, जैसे ओम अपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म। यह उनकी चेतना को बचपन से ही ऊंचाई देगा। अब सोचिए, अगर जल इतना शक्तिशाली है तो जब हम उसे गंदा करते हैं या बिना भाव के पीते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ क्या कर रहे होते हैं? जल हमारी नकारात्मकता को सोख लेता है, लेकिन अगर हम उसे निरंतर अपवित्र करेंगे तो धीरे धीरे वही अपवित्रता हमें लौटेगी। यही कारण है कि आधुनिक समय में लोग भीतर से बेचैन और अस्थिर हो रहे हैं। प्राचीन काल में इसलिए जल को देवता माना गया। उसे वरुण देव कहा गया, जो जल के अधिपति हैं। इसका अर्थ यही था कि जल को केवल भौतिक तत्व न मानो, बल्कि चेतना का जीवित रूप समझो। अब यहां सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जल केवल इस जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि अगले जन्म की दिशा भी तय कर सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को तर्पण का जल तभी शांति देता है जब उसने जीवन भर जल का सम्मान किया हो। अगर उसने जल का अपमान किया तो आत्मा की यात्रा कठिन हो जाती है। यह गहरा संदेश है। जैसा आप जल के साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही जल आपकी आत्मा को लौटा देगा।
आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर चुका है कि जल केवल H2O नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन का कैरियर है। यह आपके विचार, भावनाएं और वाइब्रेशंस अपने भीतर संचित करता है। यही कारण है कि किसी पवित्र स्थान का जल साधारण जल से अलग अनुभव देता है। तो अब आपके सामने यह प्रश्न है, क्या आप जल को केवल प्यास बुझाने का साधन मानेंगे, या फिर इसे आत्मा की धारा, भावनाओं का दर्पण और जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाला डिवाइन एंटेना समझेंगे? सोचिए, जब भी आप जल ग्रहण करेंगे, वह केवल शरीर को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी प्रभावित करेगा। अगर आप उसे सम्मान देंगे तो वह आपको ऊंचाई देगा। अगर आप उसे हल्के में लेंगे तो वही जल आपकी शक्ति को कमजोर कर देगा। और अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप रोज जो पानी पीते हैं, क्या वह केवल एक साधारण बूंद है, या आपकी आत्मा का छुपा हुआ रहस्य? अगर यह ज्ञान आपके भीतर गहराई तक उतरा है, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और आत्माएं भी इस दिव्य संदेश से जुड़ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छुपे हुए रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो जुड़ जाइए अखांदा धारा के साथ। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आत्माओं का परिवार है, उन खोजियों का जो सत्य की तलाश में हैं।